बैंक एक्स में 3 नकाबचोर घुस आते हैं। उनमें से एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद सीधा केस काउंटर पर चले जाते हैं। चलो जल्दी से सब केस निकालो। दूसरा सबको हाथ ऊपर करने को बोलता है और बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। तीसरा सीधा मैनेजर के केबिन में जाता है। तभी अंदर 2 गोली चलने की आवाज़ आती है। तीसरा चोर बाहर आता है और बाकी चोरों से कहता है, भागो यहाँ से, भागो, मैनेजर मर गया है, भागो यहाँ से। और तीनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था। वो तुरंत बैंक पहुँच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को बताता है कि 3 चोर अंदर आए और मुझे मारकर बेहोश कर दिए। फिर एक बैंक का वर्कर आगे आता है और मेहुल को कुछ और डिटेल्स बताता है। 2 चोर यहीं बाहर रुक गए थे और एक चोर मैनेजर के केबिन में गए थे। फिर वहाँ से 2 गोली चलने की आवाज़ आई और तीनों चोर भाग गए। मेहुल अंदर जाकर देखते हैं तो मैनेजर की डेथ हो जाती है और लॉकर खुला रहता है और सारे पैसे गायब होते हैं। मेहुल मैनेजर के पास जाकर देखता है तो मैनेजर को 1 गोली लगी थी। बाहर मुझे बताया कि 2 गोली चलने की आवाज़ आई, लेकिन मैनेजर को तो 1 ही गोली लगी थी। फिर मेहुल यहाँ वहाँ देखते हैं तो उसे दीवार पर 2 गोलियों के निशान दिखते हैं, लेकिन उन निशानों में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आप बता सकते हैं इन निशानों को देख के? दीवार पर जो गोलियों के निशान हैं वो अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है अंदर 2 लोग हैं। मेहुल देखता है कि केबिन में आने का 2 रास्ता है, तो हो सकता है चोर आया हो और दूसरा वाला आदमी दूसरे रास्ते से आया हो। तभी गार्ड अंदर आता है और मेहुल को तीनों चोरों के बारे में क्लू देता है। आप चोरों को वापस देख के बता सकते हैं कि गार्ड ने क्या क्लू दिया होगा? गार्ड बताता है कि उनमें से एक ने जोकर फेस लगाया हुआ था और उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पे लिखा था जेके कॉस्ट्यूम। मेहुल तुरंत बैंक को सील कर देता है। ना ही किसी को अंदर जाने की परमिशन थी और ना ही बाहर आने की। मेहुल जल्दी से जेके कॉस्ट्यूम चला जाता है। वहाँ के ओनर से उस जोकर फेस के बारे में पूछता है। ओनर बताता है, हाँ, एक आदमी कल जोकर फेस लेकर गया था और वो अपना वॉलेट भी यहीं भूल गया है। मेहुल वॉलेट को खोलकर देखता है। उसे एक रिसिप्ट और कुछ कैश मिलता है। क्या आप इस रिसिप्ट को देखकर बता सकते हैं उसे मेहुल को क्या क्लू मिल सकता है? रिसिप्ट एक कैफ़े की है। शायद मेहुल को उस कैफ़े से उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेहुल तुरंत उस कैफ़े में चला जाता है। मेहुल उस रिसिप्ट को दिखाकर पूछता है कि क्या पता चल सकता है ये रिसिप्ट किसके नाम से है? तो ओनर देखकर बोलता है, हाँ, ये तो संजय सर का है। स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर कॉफ़ी वही पीते हैं। वो अभी अभी आए हैं, उस टेबल में बैठे हैं। तभी संजय सर का ध्यान मेहुल पर पड़ता है। वो देख के डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेहुल उसे पकड़ लेता है। संजय सर मेहुल को बताता है कि बैंक लूटने वो 3 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बैंक नहीं लूटा और बिना पैसे लिए वहाँ से भाग गए। किसी ने मैनेजर को गोली मार दी, इसलिए वो घबरा गए। तो मेहुल उसे कहता है कि तुम में से एक ने किसी गोली मारी है। नहीं नहीं, हमने नहीं मारी है। फिर संजय सर बताता है कि अंदर जाके उसने मैनेजर को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की और लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन पहले से ही लॉकर खुला था और पैसे भी गायब थे। मैंने मैनेजर से पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दीवार पर चला दी। तभी मुझे एक और गोली की आवाज़ आई और वो मैनेजर को लगी। वो मर गया और मैं घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मैं खून नहीं किया और चोरी भी नहीं की। इंटरेस्टिंग, मतलब तुम जब अंदर गए तो लॉकर पहले से ही खुला हुआ था और पैसे भी गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? मेहुल वापस से बैंक जाता है और लॉकर की चाबी पे फिंगरप्रिंट का निशान देखता है तो वो मैनेजर का ही रहता है। मतलब पैसे मैनेजर ने ही निकाल के दूसरे आदमी को दे देते हैं, लेकिन अगर दूसरा आदमी चोरी करने आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? मेहुल पूरा हिस्ट्री समझ जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन लॉजिकल आदमी आप समझ पाए अंदर क्या हुआ होगा? चलिए अब देखते हैं अंदर क्या हुआ था। दूसरा आदमी उस कबर्ड के पीछे छुपा हुआ था। जब चोर ने गोली चलाई तब उसने भी कबर्ड के पीछे से गोली चला दी। चोर की गोली दीवार पर लगी, लेकिन उसकी गोली मैनेजर को लग गई। मैनेजर मर गया। दूसरा आदमी अभी भी बैंक में ही है और वो बैंक का ही वर्कर है।
क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक का ही एम्प्लॉय अंदर आते जाते थे। मेहुल केबिन से बाहर आता है और बैंक के सारे कर्मचारी को देखता है और उसे 3 लोगों पे शक जाता है। आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि तीनों में वो तीसरा कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये आदमी मैनेजर के केबिन में था। इसके शर्ट पे देखिए वॉल का कलर लगा हुआ है और ये वॉल वही है जो मैनेजर की रूम की है और ये कलर की वॉल वो कबाड़ की पीछे वाला वॉल है। और जब चोर अंदर घुसे थे और हाथ ऊपर करने के लिए बोले थे तब वो वहाँ नहीं थे। मेहुल उसे पकड़ लेते हैं तो वो बताता है कि मैं मैनेजर को कंधे पर गोली मारने वाला था, जिस पे कोई मैनेजर पे शक नहीं करता। दोनों मिले हुए थे चोरी में, लेकिन तभी चोर ने गोली चला दी और मैनेजर घबरा गया और हिल गया। उससे मेरा निशाना चूक गया और वो मर गया। तुम्हारे प्लान की वजह से मैनेजर की डेथ हो गई, लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है? सर, प्लान के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पे मार के चोरी करके बैंक से भागना था, फिर पीछे वाली खिड़की से वापस आ जाना था। पैसों का बैग वही पीछे वाली खिड़की पे छोड़ देना था, लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया। पैसे यहीं से पीछे वाली खिड़की में फेंक दी जहाँ से मैनेजर का पार्टनर पैसे उठाने वाला था। लेकिन मैनेजर का पार्टनर है कौन? सर, मुझे नहीं पता कौन है। मैनेजर ने तो बस मुझे पैसे फेंकने को कहा था। मेहुल तुरंत पीछे वाली खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ से पैसे गायब है। मतलब वो तीसरा आदमी यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। यहाँ गाड़ी के चक्कों का निशान दिख रहा था। मेहुल गाड़ी का निशान को फॉलो करता है तो वो उस कार तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कार से बाहर आता है। तुम भाग क्यों रहे थे? सर, मैं डर गया था। मैं पैसे लेने के लिए पीछे वाली खिड़की के पास गया था, लेकिन वहाँ से पैसे गायब थे और मैनेजर की डेथ हो गई थी, तो वो मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया। क्या पैसे तुम्हारे पास भी नहीं हैं? तो फिर पैसे किसके पास है? सर, हो सकता है कि मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास पैसा हो। चौथा पार्टनर? हाँ सर, मैंने कई बार बात करते सुना है। वो बैंक का ही आदमी है। मेहुल समझ जाता है कि वो कौन है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चौथा पार्टनर कौन है जिसने पैसे उठाए हैं? मेहुल तुरंत बैंक जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है। पहला चोर आते ही उसे डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया था, तो उसका टैग पे ध्यान कैसे गया? मतलब वो नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही होश में कैसे आ गया? मतलब चोरों के भागते ही वो होश में आ गया। दूसरा, उसके शू में वही मिट्टी लगी हुई थी जो पीछे वाली खिड़की के पास है। मतलब वो जाके आया है। मेहुल उसे, चोर को, मैनेजर के दोस्त को और खूनी को सबको पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।